एवरीवन, वेलकम बैक टू सिक्योर बोर्ड्स। तो हमने कल की क्लास में पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज नंबर 2.1 पूरी तरह सॉल्व कर ली थी और आज की इस वीडियो में हम आज पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज नंबर 2.2 सॉल्व करने जा रहे हैं और हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसने बोला है फाइंड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आप जीरो से क्या समझते हैं? किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना हो या फिर बोल दे कि रूट निकालना हो तो क्या समझते हैं? देखिए मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे 2x + 1 है, आप इसको इक्वल्स टू 0 रखिए, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी -1/2। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस x में -1/2 रखूँ तो ये पूरा टर्म इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो वही उसका ज़ीरो होता है। तो इस केस में इस पॉलिनोमियल का जो ज़ीरो है वो है 1/2। आई होप ये समझ आया हो। जिस भी वैल्यू को हम वेरिएबल में रखें, वेरिएबल की जगह रख दें और वो पूरा एक्सप्रेशन ज़ीरो के बराबर हो जाए तो इसका मतलब वही उसका ज़ीरो है, वही उसका रूट है। तो देखिए एक इसमें स्टेटमेंट्स देखिए, ये स्टेटमेंट्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। इसने बोला है अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। क्या ये बात सच है? क्या किसी पॉलिनोमियल को अगर हमें बताना हो कि उसका जीरो जो है वो जीरो नहीं है, जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया x - 1 = 0, तो अगर मैं यहाँ पर 1 रखूंगी तभी वो जीरो के बराबर होगा ये वाला एक्सप्रेशन। तो क्या इसका जीरो जरूरी है कि जीरो ही हो? नहीं, 1 भी हो सकता है। और जीरो में बी द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे कि x - 2x + 0। अगर मैं x की जगह 0 0 पुट कर दूं तो क्या ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो के बराबर हो जाएगा? हो जाएगा। तो जीरो में बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसमें बोला है एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, x + 2, समझे? इसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो ये क्या है? लीनियर है। अब इसमें x की जो वैल्यू है वो एक ही हो सकती है, दैट इज -2। अगर मैं इस x की जगह -2 रख दूं तो वो जीरो के बराबर हो जाएगा ना, +2 - 2 = 0। तो इसका रूट केवल -2 ही हो सकता है। तो यही बोला है। अगर मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल लूँ मैं आपका, y + 3, या फिर चलो सपोज करिए मैं बोल दूँ y - 3, ठीक है, y - 3। तो अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो वो सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है। वो क्या हो सकती है? +3। तो वही बोला है कि एवरी लीनियर पॉलिनोमियल में केवल 1 एंड ओनली 1 जीरो हो सकता है। इसका समझ आया? पर लेकिन क्या एक से ज़्यादा जीरो पॉसिबल है? क्या किसी भी पॉलिनोमियल टर्म की हम एक से ज़्यादा जीरो निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दे दूँ, x² - 2x = 0। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। हाँ, तो इसका अगर हम 0 निकालें तो इसका एक ज़ीरो तो हो गया, 0 खुद। और अगर मैं x की जगह 2 पुट कर दूँ तो यहाँ से 2 का स्क्वायर इज 4 एंड माइनस का साइन, 2 × 2 इज 4, 2 × 2 इज 4 = 0। तो 4 - 4 कितना हो गया? 0। तो इसका एक और ज़ीरो क्या आ गया? 2। तो आई होप दिस इज क्लियर कि एक पॉलिनोमियल की एक से ज़्यादा ज़ीरो भी हो सकती है। चलिए देखिए एक्सरसाइज नंबर 2.2। इसमें क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट x = 0, x = -1, एट x = 2। अगर मैं इसको रखूँ 5x - 4x² + 3, ठीक है। अब x की वैल्यू 0 पुट कर दूंगी, पूरा टर्म 0, यहाँ 0 पुट तो पूरा टर्म 0। तो यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ 3। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 0 रख दूंगी तो वैल्यू क्या रहेगी पॉलिनोमियल की? 3। और x की वैल्यू -1 रखा तो देखिए -5 हो जाएगा। यहाँ -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 रहेगा, तो 4 रहेगा और 3, तो कितना हो जाएगा? 5 और 4 9, 5 और 4 प्लस का माइनस का 9 प्लस का 3, दैट इज -6। यहाँ पे रह जाएगा -6। और x की वैल्यू 2 कर दूं तो 5 × 2 = 10, माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16 प्लस का 3, तो ये क्या हो जाएगा? 13 - 16, दैट इज -3। तो यहाँ हो जाएगा -3। क्वेश्चन में
हमको p 0 रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है। कैसे करेंगे? देखिए गिवन है पी वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। एक बार y की वैल्यू पुट करनी है आपको 0। देखिए 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, ये 1, तो क्या आंसर आया? 1। एक बार आपको p की वैल्यू रखनी है 1, y की वैल्यू रखनी है 1, तो 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 1 माइनस 1 गया, 1 बचा। एक बार आपको y की वैल्यू रखनी है 2, 2 2 ज़ा 4, माइनस का 2 प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा? ये 4 प्लस 1 5 माइनस 2 दैट इज 3। हम हमेशा बॉड मास लगाएंगे, BODMAS। पहले ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 4 और 1 प्लस करा 5 देन माइनस 2। ऐसे ही आप इसमें पहले t की वैल्यू 0 पुट करेंगे, फिर t की वैल्यू 1 और t की वैल्यू 2। देखिए अगर मैं इसमें t की वैल्यू पहले 0 पुट करूं तो क्या होगा? 2 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 0, तो क्या हो गया? 2। अगर मैं यहाँ t की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? 2 और 1 3 और 2 5, 5 माइनस 1 इज 4। अगर मैं p की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो क्या हो गया? 2 और 2 4 एंड 2 6, नहीं पहले इसको मल्टीप्लाई करिए, 4 2 ज़ा 8, तो यह आया 4 प्लस 8 माइनस 8, 8 8 कैंसिल, तो बचा आंसर 4। अब देखिए जो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है वो तो और भी आसान है। उसमें अगर 0 पुट करेंगे तो पूरा टर्म 0, एक्स क्यूब पूरा है, एक्स क्यूब तो पूरा ही 0 हो जाएगा, 0 का क्यूब इज 0 ओनली। और अगर 1 पुट करेंगे तो पूरा 1, क्योंकि 1 का क्यूब इज ऑल्सो 1। देखिए यहाँ पे मैं p का पहले 0 रखूँ तो 0 का क्यूब इज 0, p की वैल्यू 1 रख दूँ तो 1 का क्यूब इज 1, p की वैल्यू 2 रख दूँ तो 2 का क्यूब इज 8। आ गया समझ आप लोगों को? अब देखिए अब ये वाला अगर मैं इक्वेशन इस वाले को सॉल्व करूँ, पहले मैं x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, 0 माइनस 1 0 प्लस 1, कितना आया? यहाँ माइनस 1, यहाँ प्लस 1 0, ठीक है। एक बार x की वैल्यू 1, देखिए 1, x की वैल्यू आपको रखनी है यहाँ पर 1 माइनस 1 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 इज 0, 0 मल्टीप्लाई 1 इज 2 इज 0। अब एक बार आपको x की वैल्यू रखनी है 2, 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, यहाँ आ गया 1 मल्टीप्लाई 3, तो आ गया 3, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला है वेरीफाई करना है कि फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर हमको ये वेरीफाई करना है कि x इसका 0 है कि नहीं, तो हम x की जगह ये पुट कर देख लेंगे। अगर मैं यहाँ पर x की जगह -1/3 पुट करूँ तो क्या होगा? 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल आउट, -1 प्लस 1, तो क्या आ गया? 0। अगर ये 0 के बराबर हो गई तो येस दिस इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यहाँ पर मुझे क्या पुट करना है? x की वैल्यू 4/5, तो कर दीजिए 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल, आंसर आ रहा है 4 माइनस पाई। नो, दिस इज नॉट द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, इसमें बोला है p, एक बार पुट करिए 1 का स्क्वायर -1 दैट इज 1 माइनस 1 0। यस, अगर x इक्वल्स टू 1 रखा तो ये 0 हो गया, तो 1 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और अगर -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर -1 इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर इज प्लस का 1, तो ये 0। यस, दिस इज ऑल्सो द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में एक बार -1 रखना है, एक बार 2 रखना है। तो पहले मैंने -1 रखा, तो -1 प्लस 1 एंड -1 माइनस 2। देखिए क्या आता है? -1 प्लस 1 इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय -3 दैट इज 0। तो यस, दिस इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और अगर 2 रख कर देखें तो देखिए 2 प्लस 1 एंड 2 माइनस 2, 2 प्लस 1 इज 3 एंड 2 माइनस 2 इज 0, तो ये भी क्या आ गया? 0। तो यस, दीज बोथ आर द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। चलिए नेक्स्ट, अब x की वैल्यू 0 पुट करके देखिए, 0 का स्क्वायर क्या आएगा? 0। तो हाँ बिल्कुल, ये इसका रूट 0 है, ये इसका रूट है। और अगर यहाँ पर हमें x की वैल्यू पुट करनी है -m/l,
तो कर दीजिए x की वैल्यू पुट। l तो ऐसी रहेगा, x की जगह रखना है माइनस m बाय l प्लस m, l से l कैंसिल आउट हो गया, माइनस m प्लस m, एक नेगेटिव का m है एक पॉजिटिव का, कैंसिल आउट होकर 0। तो यस दिस इज ऑल्सो अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब इसको चेक करना है, एक बार माइनस 1 बाय रूट 3 रखिए, माइनस 1 बाय रूट 3 रख दीजिए, 3 इंटू माइनस का 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1। देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय, आगे देखिए माइनस 1 का स्क्वायर इज 1 और रूट 3 का स्क्वायर इज 3, ठीक है। और 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा 3 से, सॉरी यहाँ माइनस 1 है तो कट गया, प्लस का 1 माइनस 1 इज 0। और एक बार 2 बाय रूट 3 रखेंगे तो क्या आएगा, वो भी रख कर देख लेते हैं। क्या 2 बाय रूट 3 से हमारा आंसर 0 बनेगा? अगर 0 बनेगा तो वो उसका रूट होगा, मतलब वो उसका 0 होगा। चलिए देख लेते हैं, 3 इंटू 2 बाय रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ तो 3 आ रहा है आंसर, तो ये तो 0 नहीं है, तो 2 बाय रूट 3 इज नॉट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस वाले में देखिए 1 बाय 2 रखना है x को, यहाँ तो 1 प्लस 1 इज 2 होगा, तो दिस इज ऑल्सो नॉट द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। समझा? चलिए इसमें बोला है फाइंड द जीरो, इसमें बोला है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच केस। देखिए जीरो फाइंड करने का मतलब क्या है, उस टर्म को, उस पॉलिनोमियल को x, जैसे x प्लस 5 गिवन है, इसको 0 पुट, इक्वल्स टू 0 रख दीजिए। 0 रखने का मतलब क्या है कि ये जो हमको गिवन है पॉलिनोमियल, इसको इक्वल्स टू 0 रख दीजिए, इक्वल्स टू 0 रखना है। इसकी वैल्यू क्या गिवन है px की, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 रखिए, तो x की वैल्यू इज माइनस 5, तो इस वाले पॉलिनोमियल का 0 इज माइनस 5। इस वाले पॉलिनोमियल का 0 कितना आएगा, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आई, प्लस का 5, तो इसका 0 इज प्लस का 5, तो इसका 0 कितना आएगा, कर दीजिए 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस का 5 बाय 2, तो इसका 0 इज माइनस का 5 बाय 2। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट करते हैं, उसका आंसर क्या आएगा, 3x माइनस 2 को 0 पुट करिए, तो 3x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2 बाय 3, तो इसका 0 क्या है, 2 बाय 3। नेक्स्ट करिए, 3x को 0 के बराबर पुट कर दीजिए 5 को, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0, तो इसका 0 इज 0। और नेक्स्ट सिक्स्थ वाले को करिए, तो a इसमें गिवन है px इज इक्वल्स टू ax, और a जो है वो हमारा 0 नहीं है, तो x की वैल्यू क्या पुट करें कि वो टर्म 0 हो जाए, तो x की वैल्यू आप 0 पुट करिए, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो इसका 0 इज ऑल्सो आ 0। अब नेक्स्ट देखिए सेवेंथ, इसमें बोला है px इज इक्वल्स टू cx प्लस डी। इसमें बोला है जो c है ये 0 नहीं है, और c एंड d दोनों रियल नंबर्स हैं। अब जो रियल नंबर्स हैं c एंड d, तो x की वैल्यू क्या पुट करूं, अगर मैं इस पूरे टर्म को इक्वल्स टू 0 रखूंगी, माइनस का d बाई सी, तो x की वैल्यू माइनस का d बाई सी रख दीजिए, तो वो उसका क्या होगा, 0, तो इसका 0 क्या है, माइनस का d बाई सी। आई होप ये दोनों एक्सरसाइजेज आपको क्लियर हो गई होंगी। हमने 2.1 भी कर ली है, 2.2 भी कर लिया है,